नमस्कार। उत्तराखंड शिक्षा जगत की आज के महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापनों का रुख करते हैं। खबर है सर्वप्रथम राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज गुरुकुल नारसन हरिद्वार के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। 4 जून 2022 की तिथि में विद्यालय में निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु नियुक्ति एवं योग्य पुरुष एवं महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आपको जानकारी के लिए बता दें, प्रधानाचार्य वेतनमान आपको लेवल 12 के अकॉर्डिंग 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। पदों की संख्या 1 है। आरक्षण की स्थिति अनारक्षित है। शैक्षणिक योग्यता व अर्हता की बात करें तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 एवं विनियम 2009 तथा समय समय पर ये संशोधित विनियमों से निहित न्यूनतम एवं अनिवार्य अर्हता विनिमय के अध्याय 2 परिशिष्ट 1 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही इसमें प्रवक्ता की भी भर्ती है। हिंदी में प्रवक्ता, अंग्रेजी और राजनीतिक विज्ञान, गणित, कला लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये। इसमें हिंदी प्रवक्ता के 2 पद हैं, एक पद अनारक्षित कैटेगरी के लिए, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अंग्रेजी प्रवक्ता के लिए भी 2 पद हैं, दोनों पद अनारक्षित कैटेगरी के लिए हैं। साथ ही राजनीतिक विज्ञान के लिए 1 पद हैं जो कि ओबीसी के लिए हैं। साथ ही गणित के लिए 1 पद हैं जो कि अनारक्षित कैटेगरी के लिए हैं। कला के लिए अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित हैं। साथ ही में इसके लिए आप बेसिक जो योग्यता है वो चेक इन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि राजकीय शिक्षकों, सहायक एलटी एवं प्रवक्ता भर्ती दोनों भर्ती नियमावली के अनुसार एवं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रख्यापित विनिमय 2009 के संशोधित माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 4 एवं संख्या 531 देहरादून दिनांक 25 अप्रैल 2018 व समय पर शासनादेश के अनुसार आवेदक की आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष हो और आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा पर छूट दे होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसमें सहायक अध्यापक एलटी के लिए भी पद हैं लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। हिंदी के 2 पद हैं, अंग्रेजी के 3 पद हैं, विज्ञान के 3 पद हैं, गणित के 3 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के 3 पद हैं, संस्कृत के 2 पद हैं, व्यायाम के 1 पद हैं। तो हिंदी के लिए अनारक्षित कैटेगरी के लिए है। अंग्रेजी के लिए इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य अनुसूचित जाति हेतु अनारक्षित 1 पद है। 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, 2 पद अनारक्षित हैं। 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है गणित के लिए। साथ ही में 2 पद अनारक्षित कैटेगरी के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद अनुसूचित जाति के लिए और 2 पद अनारक्षित कैटेगरी के लिए। संस्कृत के लिए 1 पद अनुसूचित जाति के लिए और 1 पद अनारक्षित है। व्यायाम के लिए 1 पद अनारक्षित है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें बताया गया है कि उक्त रिक्त पद भर्ती हेतु आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार से 300 रुपये का आपको रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम पर डाकघर बैंक रोशनाबाद हरिद्वार में दे हो जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन होने के 3 सप्ताह यानी 21 दिन के भीतर आपको मुख्य शिक्षा हरिद्वार के कार्यालय में पंजीकृत डाक से जमा किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी शैक्षिक प्रशिक्षण मान्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो कि आवश्यक रूप से स्वप्रमाणित हो और आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी। प्रवक्ता, सहायक अध्यापक पदों हेतु आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए। आवेदक को उत्तराखंड सेवा योजना कार्यालय द्वारा जारी वेद पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न कराना आवश्यक होगा। आवेदक के पूर्व से सेवा योजित होने की स्थिति से संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्यतः संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं और पदनाम तथा दाईं और विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता अन्य प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न किए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी दिया गया है। मात्र संस्था प्रधान के लिए शैक्षिक अर्हता की गणना के लिए मान्य होगा। यहाँ पे जानकारी दिया गया है, इसकी परफॉर्मेंस दिया गया जिसे आप चेक इन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भर्ती है जो कि आपका राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज गुरुकुल नारसन हरिद्वार के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, जिसके अंतर्गत आपका प्रधानाचार्य प्रवक्ता संवर्ग के लिए एलटी, सहायक अध्यापक के लिए पद जारी किए गए हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है। इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। साथ ही नेक्स्ट हम भर्ती विज्ञापन की बात करेंगे। ब्राइट स्टार इंटरनेशनल एकेडमी के अंतर्गत भी पद जारी किए गए हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए 1 पद, एनटीटी इंग्लिश के लिए 2 पद, पीआरटी इंग्लिश के लिए 1 पद, पीआरटी इंग्लिश के लिए 1 पद, टीजीटी मैथ्स के लिए 1 पद, पीआरटी मैथ्स के लिए 1 पद। स्केटिंग टीचर के लिए भी पोस्ट है, ड्राइंग टीचर के लिए भी पोस्ट है। वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है 24 जून 2022। कम प्रिपेयर्ड फॉर डेमो क्लास, मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी दिया गया है। लोकेशन आपका रहेगा इसमें काशीपुर जसपुर रोड एंड जसपुर में। तो मेल योर रेज्यूमे @brightstar_jaspur@gmail.com। वहीं मैं बात करूं अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट के अंतर्गत भी आपका राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें आपको बता दूं ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रहने वाला है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेस अंडर द प्रिपरेशन ऑफ GIS बेस्ड प्रॉपर्टी डेटाबेस एंड इलेक्ट्रॉन IC प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर्ड बेस ऑन डोर टू डोर
हाउस होल्ड सर्वे, अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट यूडीडी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरेस्टेड प्रोफेशनल फॉर बिलो मेंशन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो इसके अंतर्गत आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पे बताया गया है आपका लीड कंसल्टेंट जीआईएस के 1 पद हैं, जीआईएस प्लेनर के 1 पद हैं, एंड इसमें जीआईएस इंजीनियर के 1 पद हैं, जीआईएस टेक्निकल स्पेशलिस्ट विद जीआईएस सर्वर मैनेजमेंट स्किल एंड आईटी एक्सपर्ट के 1 पद हैं। तो इसमें लीड कंसल्टेंट जीआईएस के 1 पद है, तो मास्टर जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपने करा हुआ है रीजनल प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग के साथ ही में जीआईएस प्लेनर के लिए भी एम प्लानिंग इन रीजनल प्लानिंग विद सर्टिफिकेट इन जीआईएस। साथ ही में जीआईएस इंजीनियर के लिए बता दूं एम टेक इन सिविल इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। साथ ही जीआईएस टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल स्पेशलिस्ट के लिए बताया गया एमसीए एंड एमएससी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एम टेक इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट विद सर्टिफिकेट इन आरडीबीएमएस एंड जीआईएस सॉफ्टवेयर। तो टर्म्स अपॉइंटमेंट्स की जानकारी दिया गया है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो लास्ट डेट ऑफ रिसीवमेंट ऑफ एप्लीकेशन जानकारी दिया गया है 27 जून 2022 शाम 4 बजे। वहीं मैं बात करूं अगर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट राजपुर रोड देहरादून के अंतर्गत, यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे udd.uk.recruitment में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कंप्लीट जानकारी दिया गया है जीआईएस जो लीड कंसल्टेंट का जो पोस्ट है उसके अंतर्गत सैलरी, कंसोलिडेट रेम्यूनरेशन, कितने पद हैं, उसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो जानकारी दिया गया है पीडीएफ में। नेक्स्ट जीआईएस प्लेनर की सैलरी क्या है, 60,000 है, उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस की जानकारी दिया गया है। जीआईएस इंजीनियरिंग की सैलरी दी गई है 60,000। तो इन सभी पदों के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पद हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मा के संबंध में। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड के ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको इसका परफॉर्मा भी देखने को मिल जाएगा। तो जितने सारे अभ्यर्थी हैं वो भी इसका परफॉर्मा चेक कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अपना। साथ ही नेक्स्ट शिक्षक भर्ती जारी किया गया स्कूल किड्स जोन के अंतर्गत नर्सरी टू 5 स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कि आपका। तो टीचर रिक्रूटमेंट जारी किया गया। क्वालिफिकेशन ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर विद द फ्लुएंसी इन इंग्लिश आर required for the post of pre-primary teacher and primary teacher in all subject. Interested candidate may mail their resume to the below mentioned email ID और submit it the school office by 10 जून 2022। एड्रेस की जानकारी दिया गया है मानव विहार मानपुर रोड काशीपुर उत्तराखंड। तो ईमेल आईडी की जानकारी दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी दी गई है। साथ ही हम बात करें यहाँ पे आजिम प्रेमजी फाउंडेशन के अंतर्गत अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसोर्सेज पर्सन इन उत्तराखंड। रोल जो इसमें रिसोर्सेज पर्सन के दिए गए हैं, लोकेशन की जानकारी दिया गया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन इन उत्तराखंड, अप्लाई एट वेबसाइट की जानकारी दिया गया है, साथ ही स्कैनर की जानकारी दिया गया है। एलिजिबिलिटी अगर आपने ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद द मिनिमम 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, कैंडिडेट विद सब्सटेंशियल ऑन फील्ड एक्सपीरियंस इन एजुकेशन एनजीओ में आल्सो अप्लाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंपावत के अंतर्गत। सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि भर्ती केंद्र पुलिस लाइन चंपावत में दिनांक 15 मई 2022 से प्रचलित आरक्षी संवर्ग की सीधी भर्ती आयोग के निर्देशानुसार 5 श्रेणियों में प्रार्थना पत्र जो प्रेषित करने वाले अभ्यर्थियों की दिनांक 8/6/2022 को सारी दक्षता परीक्षा करवाई जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि जिन भी अभ्यर्थियों को किसी कारणवश चोट आ गया था या फिर किसी अभ्यर्थियों के एग्जामिनेशन चल रहे थे कॉलेज में, तो वो सभी अभ्यर्थी अब 8 जून 2022 प्रातः 6 बजे अपने पुलिस भर्ती के प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पुलिस अधीक्षक से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही खबर है वीपीडीयू परीक्षा में 25 संदिग्धों पर नज़र। 25 अभ्यर्थियों की पड़ताल की है आयोग ने। पुलिस साइबर सेल कर रही है मामले की जांच। अभ्यर्थियों ने किया था पेपर लीक का दावा। साथ ही खबर अब उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के संबंध में। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट आज जारी होगा शाम 4 बजे। परीक्षा परिणाम आज बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे अभिभावक। जी हाँ, आपको बता दें उत्तराखंड बोर्ड सोमवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। यदि बच्चों के कम अंक आए हैं तो अभिभावक संयम से काम लें। बच्चों को डांटे नहीं बल्कि उनके
आगे के लिए बेहतर करने के लिए, तैयारी करने के लिए समझाएं। परीक्षा परिणाम मन के मुताबिक न होने से कई बच्चे निराश हो जाते हैं और अभिभावक को स्वजन आने अनजाने में उनको ऐसे ऐसे वर्ड बोल देते हैं जिससे वो निराशा होकर कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए था। इसलिए ऐसी स्थिति में उत्पन्न न हो, इसके लिए अभिभावकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरपी अग्रवाल का कहना है कि परीक्षा परिणाम देखते समय अभिभावक बच्चों के साथ ही रहें, उन्हें अकेला न छोड़ें। यदि बच्चों के अंक कम आए तो उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों को निराश न होने दें। इसके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, बच्चों के साथ दूसरे बच्चों से तुलना बिल्कुल ना करें। आपको बातें ऐसी बातें जो कि एक बच्चे के साथ अगर आप अभिभावक हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई बात नहीं, इस बार अच्छे नहीं तो आगे आप तैयारी करना, अच्छे से अंक आ जाएंगे, ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बड़े एवं कामयाब व्यक्ति का उदाहरण दें आप। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार जैसे करें और बच्चों को गुमसुम ना बैठने दें और स्वयं ही ऐसा माहौल आप वहाँ पे विकसित करें। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों के साथ ही बिताए। तो ये महत्वपूर्ण टिप्स एंड हैं जो आप सभी अभिभावक को ध्यान रखने हैं, जैसे अगर आपके बच्चों के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं।